नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 मौनी अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि मौनी अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। साथ ही साथ श्रवण करेंगे मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में माघ का महीना सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। इस माह की उतनी ही महत्ता है जितनी कि कार्तिक माह की है। यह महीना स्नान दान की दृष्टि से भी बेहद शुभकारी माना जाता है। इस माह में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने और मौन रहकर व्रत व पूजन करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि माघ अमावस्या के दिन संगट तट पर देवी देवताओं का वास होता है, जिस कारण इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ मौनी अमावस्या से जुड़े शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो बंधुओं, साल 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी यानी कि शुक्रवार को है। बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी सुबह 8:02 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 10 फरवरी सुबह 4:28 पर। बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:21 से लेकर के 6:13 तक और स्नान दान एवं पूजा का समय आप नोट कर लीजिए, जो कि रहेगा सुबह 7:05 से लेकर के पूरे दिन। बंधुओं, आपको जानकर खुशी होगी कि मौनी अमावस्या के दिन कुछ और भी अन्य शुभ योग बनने जा रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सुबह 7:05 से लेकर के रात 11:29 तक है। यह बहुत ही शुभ योग होता है और ऐसा माना जाता है कि इस योग में किए गए जो भी कार्य होते हैं वे ज़रूरी सिद्ध और सफल होते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या है मौनी अमावस्या पूजा विधि। तो बंधुओं, अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी या फिर आप घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान कर लें और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में आप उन्हें पीले फल फूल, केसर, चंदन अर्पित कर उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। अब भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन मौन रहकर व्रत पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें। आइए बंधुओं, अब चर्चा कर लेते हैं मौनी अमावस्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। तो बंधुओं, मौनी अमावस्या के दिन संभव हो तो गंगा जी या फिर किसी नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इस दिन मौन व्रत रखना लाभकारी माना जाता है, तो यदि ऐसा हो सके तो ज़रूर करें। आज के दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी इत्यादि यदि आप दान कर सकें तो अवश्य करें। अमावस्या के दिन आप पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। इस दिन आपको घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनाना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक, इन सभी से आपको बचाव रखना है और अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप दान कर सकते हैं ज़रूर करें। इससे हमारे पितृगण अवश्य प्रसन्न होते हैं। आइए अब श्रवण कर लेते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवती और उसके 7 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर को तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी ज्योतिष ने ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बताया कि यह कन्या सप्तपदी होते ही विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने ज्योतिष से पुत्री के इस दोष का निवारण पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि सिंघहिल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो,
तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खाएंगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से उस धोबिन सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रात उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन आता है? कौन लीपा पोती सुबह उठने से पहले ही कर देता है? सबने कहा कि हमारे सिवाय और बाहर से काम करने कौन आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर हैरान रह गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो। बंधुओं, इस व्रत का यही लक्ष्य है कि निष्काम भाव से सेवा का फल हमेशा ही मधुर होता है। तो यह थी मौनी अमावस्या 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।